बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखने वाले सुनने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पेठे का हलवा बनाना सिखाएंगे कैसे बनता है, जिसको पम्पकिन कहते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, डिलीशियस। आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। हकीकतन बात है, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। ज़रा गौर से देखिएगा, इधर इधर देखें वीडियो की तरफ गौर से कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ये पम्पकिन है, 2 किलो कद्दूकश किया हुआ हमने लिया है। और ये सब्ज़ इलायची पीसी हुई ली है हमने 2 चम्मच। और देसी घी, इसमें देसी घी डलना है हाफ़ kg। दूसरा डाल्डा ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना। ये कच्चा दूध है 1 किलो। और उबला दूध नहीं लेना। चीनी है 1 कप। चीनी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रा टेस्ट कर लीजिएगा आप। ये काजू हैं 1 कप। सफ़ेद काजू लेने हैं, नमकीन नहीं लेने। ये पिस्ता है कद्दूकश किया हुआ, ये स्लाइस की तरह कटा हुआ है। अब ये कैसे है ये देखेंगे। ये पम्पकिन है जिसको हलवा कद्दू कहते हैं, पेठा जिसको कहते हैं। ये हमने काट लिया है। इसके छिलके उतार लेंगे, बीज निकाल लेंगे और फिर इनको बनाना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखें, आप देखें, ज़रा गौर से देखें कैसे बनता है। ये देखें, ये हम कद्दूकश कर रहे हैं। कद्दूकश इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको धो के साफ़ करके इसको कद्दूकश कर रहे हैं। ये देखें, ये सामने पड़ा हुआ है आपकी, ये छिलके उतरा हुआ है। ये कद्दूकश कर करके हम दूसरी ट्रे में रख रहे हैं। अब ये चूल्हे पे हमने रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, 2 गिलास पानी डाल के। और ये जब थोड़ा सा सोथे हो जाए, नरम हो जाए, तो फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि ये हल्का सा नरम हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है। पानी डालना लाजमी है। फिर उसके अंदर आप दूध डाल दें। कच्चा दूध जो है ना 1 किलो, वो आपने डालना है। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ना ज़्यादा धीमी करनी है, दरमियानी आंच पे आपने रखना है। ठीक है, ये देखें, ये दूध डल गया। फिर चीनी डाल दें। चीनी मैंने आपको कहा आप टेस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जितनी मैंने ली है उतनी आपने डालनी है। आप कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। फिर चीनी डाल के इसको पकने देना है। जब चीनी मिक्स हो जाए इसके अंदर अच्छी तरह, तो फिर ये देसी घी फिर बाद में हमने डालना है। हाँ, मज़ा आ जाएगा, क्या बात है। और देसी घी की तो बात ही कुछ और है ना। फिर जब आप खाएंगे तो आपको हा, आप पकाएंगे, पकाते पकाते ही आप अश अश कर उठेंगे कि आए है क्या खुशबू है इसकी। गौर से देखें, ज़रा वीडियो गौर से देखें। फिर देसी घी डालने के बाद ये सब्ज़ इलायची पीसी हमने डाल देनी है। इसकी जो खुशबू है, ओए होए, मज़ा आ गया। ये फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। आप पकने देना है इसको दरमियानी आंच पे। जब पक जाए तो फिर उसके अंदर फिर लास्ट फाइनल पे आपने क्या करना है कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए थे, काजू रखे थे, पिस्ता, बादाम, मेवे, कुछ भी आप डालें, अखरोट भी डाल सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं जो मैंने चीज़ें ली हैं वही आप डालो। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या खाते हो, क्या चीज़ पसंद करते हो। अखरोट डाल सकते हो, मेवा डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो। ये पिस्ता हमने डाला काजू के बाद। फिर हम डालेंगे बादाम, बादाम हमने छील के भिगो के रखे हुए थे, छील के, तो फिर हमने वो रखे हुए थे, ये बादाम हमने डाल दिए। ये डल के जब अच्छी तरह फिर इनको पका के तो इनको बंद कर दिया। थोड़े थोड़े हमने रखे हुए हैं ऊपर गार्निश के लिए। आय हाय, मज़ा आ जाएगा। यकीन जाने एक दफ़ा पकाएंगे, खाएंगे तो बार बार दिल करेगा पकाने को, खाने को। आय हाय, ये देखें आपके सामने तैयार है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देसी डिलाइट को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हों। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।